मतलब जिस सरकार ने थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक देती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो हम गुरु जी के पास आते हैं तो जब तक गुरु के पास आने पर हमको क्या मिलता है, जैसे साहब ने कहा कि गुरु से सतगुरु पाइया गुरु से उपजा ज्ञान और तब ही निश्चल होएगा तब पावेगा ठाम। जब तक आपको सतगुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा कि गुरु कैसे सतगुरु है, ये दो नहीं है भाई। गरीबदास महाराज ने साहब कहा कि संत से सतगुरु भये और सतगुरु से हो साहिब, ये तीनों अंग एक ही गति कछ अगम अगाध। यानी मन बुद्धि से परे का खेल है, माया से परे का खेल है। लेकिन जब हम गुरु जी के पास आते हैं तो अब वो कैसे संत हैं ये बताते हैं कि संत से सतगुरु भय, कभी मैं कैसे संत हूं और अब मैं कैसे सतगुरु हूं। और सतगुरु से हो साहिब, खेले भेष विशाल अंग गुरु मेरा खेले भेष विशाल अंग। यानी गुरुजी यानी आदि अंत के खेल को खेलने वाले हैं, वो इस तरह से खेलते हैं। लेकिन आज विडंबना क्या है कि हम गुरु अलग हो गए, सतगुरु अलग हो गए और साहिब अलग हो गए। अब ये तीन सत्ताओं को हम अलग अलग मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमने जाना नहीं। पूर्ण गुरु का मतलब यही होता है कि यानी तीनों सत्ता उसके अंदर कैसे विद्यमान है वो शिष्य के अंदर इसको उतारे, तब हमारी बात बनती है। क्योंकि कैसे सत्ता है, गुरु से सतगुरु पाइया। जब सतगुरु का ज्ञान हमको गुरु देगा, सतगुरु का मतलब क्या है कि सतगुरु चार दाग से न्यारा। तो यानी हमारा जो स्वरूप है स्टार्टिंग यहीं से होती है। हमारा जो स्वरूप है तो अब वो चार दाग से न्यारा ही है। क्योंकि हमारी जो है आत्मा न तो गर्भ में आती है, गर्भ का गर्भाग्नि का दोष शरीर को लगता है, आत्मा को नहीं लगता। लेकिन वो कैसे करके किस तरह से हमारे शरीर में अंदर प्रविष्ट है, कहां पर है वो, क्या उसका खेल है, तो उसी से ही ये संबंधित चारों दाग लगते हैं। अगर उसको हम जान गए तो चारों दाग हट गए। एक ही पॉइंट में एक ही ज्ञान में चारों दाग हट जाते हैं। इसीलिए सतगुरु के ज्ञान को सर्वोपरि माना गया कि गुरु हमको सतगुरु का ज्ञान कराए कि तुम कैसे सतगुरु हो। हम यूं नहीं कह रहे सतगुरु कोई और है, आप ही सतगुरु हैं। लेकिन अब है क्या कि अब गुरु ज्ञान तो करा नहीं पा रहे कि मैं सतगुरु कैसे हूं, लेकिन मैं ही सतगुरु मुझे ही मान ले। समस्या यह है। और अपने आप को मान लो सतगुरु की मोहर लगा दी, किसी ने साहब की लगा दी, किसी ने दास की लगा दी। लेकिन ये अपनी अपनी स्टेज है। क्या हम उस स्टेज को प्राप्त हुए हैं? कहने का या अधिकारानी लगाने का अधिकार उसी को है। क्या हम उस स्टेज को प्राप्त हुए हैं? अगर स्टेज को प्राप्त नहीं हुए तो हम तो मान लो एक गद्दारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं साहब के नाम की। को अपने नाम के आगे हमने मान लो साहब लगा दिया, सतगुरु लगा दिया, दास लगा दिया। लेकिन हम प्रैक्टिकल में एक भी चीज को नहीं जाने, तो हम साहब के चोर हैं। तो साहब ने जब भी कहा कि चोरी चारी करत हैं, चोरी चारी करत हैं तिनके मोहरे खे, यानी उनके मुंह काले होंगे मेरे साहब के दरबार। क्योंकि जब पोल पट्टी खुलती है, जब कोई विवेकवान शिष्य पहुंच जाता है और वो अपनी बात रख देता है, तो जो चोरी किया हुआ ज्ञान है अब अपना तो है नहीं। तुम क्या साहब ने कहा है, भाई साहब ने कहा है तो तुम फिर साहब कैसे बन गए? सतगुरु ने कहा है तो तुम फिर सतगुरु कैसे बन गए? तो वहां जाकर के मान लो जब पोल पट्टी खुलती है, कोई जिज्ञासु पूछ लेता है विवेकवान शिष्य, तो फिर वहां पर यानी कि तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, मां यानी फिर हम कहेंगे कि साहब कि तू मर्यादा में नहीं रहता, कि ये नहीं करता, वो नहीं करता, तरह तरह के हम आक्षेप लगा देते हैं। लेकिन शिष्य का मतलब ही है जिज्ञासु।
अगर जिज्ञासु नहीं है तो शिष्य क्या है? वो अंधविश्वासी है। भाई जिस तरह से हमने पत्थर को भगवान मान लिया, अंधविश्वास है। क्योंकि जो भी उसको दे दो, जो भी उसको डाल लो, वो हमसे कुछ नहीं कहेगा, हम अपनी मान लो वो करते रहेंगे। तो इससे अच्छा तो पत्थर है। लेकिन साहब ने चेतन गुरु की महिमा क्यों बताई कि जो भी हमारे अंदर जिज्ञासा है, पत्थर नहीं बोलेगा, लेकिन चेतन गुरु जो बैठा हुआ है हमारे अंदर, वो हमको एक एक पॉइंट, एक एक बात बताएगा। इसलिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता थी, है और रहेगी। अगर किसी बात को वो नहीं बता पा रहे तो उनकी कमी है, गुरु की कमी है, शिष्य की कमी नहीं है। शिष्य तो जिज्ञासु है, वो तो पूछेगा और पूछना चाहिए। अगर हमारी बात का उत्तर नहीं मिलता तो साहब ने साफ कह दिया कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक करो 10 और 5, और 7 5 गुरु करिए लोई, और शब्द लखावे गुरु है सोई। क्योंकि आखिरकार अब शब्द की बात कर दी साहब ने, जब तक मान लो सतगुरु का खेद हमको नहीं मिलेगा, जिस तरह से मान लो कहा गया कि प्रथम बंदो सतगुरु चरण, गुरु के चरणों के लिए नहीं कह रहे यहां पर, प्रथम बंदो सतगुरु चरण। अब सतगुरु का चरण है कहां? अगर इतना मान लो भाई शिष्य को जनाओ तो पहले सतगुरु तुम्हारे चरण हैं कहां? ये तो भाई मिट्टी के चरण हैं, गुरु के चरण हैं, गुरु के भी नहीं है। साहब ने तो गुरु किसको कहा कि गुरु हमारा गगन में और चेला है चितमाए, स्रोत शब्द मेला भया बिछुड़त कबहू ना। तो बात तो हम विधेयी की करते हैं, लेकिन मान लो अब विधेयी का ज्ञान ओरे छोरे नहीं है, मिट्टी में हम लगाए पड़े हैं। क्योंकि अगर मिट्टी की सेवा नहीं करेगा तो तुझे ज्ञान नहीं मिलेगा। अरे भाई करो मिट्टी की सेवा, अच्छी बात है, करो, अच्छी बात है भाई, लेकिन ज्ञान तो उसका कराओ उसको, तभी तो मान लो विश्वास हो, तभी तो वो आगे बढ़े। तो साहब ने साहब कहा कि मान लो गुरु से सतगुरु पाइया, गुरु से उपजा ज्ञान, और तभी निश्चल होगा। निश्चल का मतलब आपको स्थिरता हो जाएगी। स्थिरता केवल डायरेक्ट, आप केवल ज्ञान में, केवल में ही हूं, केवल अवस्था में सारी माया, मन माया का खेल सब खत्म हो गया, 1 सेकंड में खत्म हो गया। लेकिन कब हुआ? जब हमको सतगुरु का ज्ञान मिला। तो तब कहा उन्होंने कि प्रथम बंदो सतगुरु चरण, कि मैं वो सतगुरु के चरणों की वंदना करता हूं। लेकिन जब मैं सतगुरु के चरण को जान गया, क्योंकि अब ये जो चरण आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो जलेंगे भाई, ये तो 4 दाग में आए हुए हैं, तो ये सतगुरु के चरण कहां से हो गए भाई? सतगुरु 4 दाग से नहीं आ रहा, तो ये तो 4 दाग में आए हुए हैं, तो इनको हम सतगुरु को चरण कैसे मान लें? क्योंकि साहब तो कुछ और कह रहे हैं और गुरु जी कुछ और कह रहे हैं, और हम भ्रमित हो जाते हैं फिर कि भाई एक बात क्यों नहीं बैठ रही। इसीलिए नहीं बैठ पाती एक बात, क्योंकि मान लो हम पूरे न शिष्य उस कैटेगरी का होता है और ना ही गुरु उस कैटेगरी का होता है। इसलिए मान लो जब साहब ने कहा कि मान लो जिस तरह से गुरु लोभी, गुरु को लोभ क्या होता है? गुरु लोभी शिष्य लालची, और दोनों खेले दाव, ये तो दोनों डूबेंगे चर पत्थर की नाव। गुरु लोभी, लोभ कई तरह का होता है, पैसे का लोभ है, मान बढ़ाई का लोभ है, शिष्यों का लोभ है, आश्रम का लोभ है, सारे लोभ ही है संसार में, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब लोभ है। तो गुरु लोभी शिष्य लालची। अब शिष्य भी पीछे लग जाते हैं कि गुरु कब मरे, बहुत देर में इंतजार देख रहे हैं गुरु कब हटे और हम गद्दी पे बैठे, हम कब हमारा नाम हो, कब हम आगे आए। लेकिन पूर्ण गुरु के यहां ऐसा नहीं होता। क्यों? कि जब आपको ज्ञान मिल गया तो साहब ने तो साफ कह दिया कि भाई ये भृंगी गुरु होता है कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, और कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अब वो दंडवत है क्या? दंडवत कहते किसको? दंडवत कैसे होती है? ये दंडवत तो शरीर की है भाई, ये तो हम मान लो ये तो शरीर की दंडवत कर रहे हैं। लेकिन साहब कह रहे हैं कि भाई एक बार अगर दंडवत कर ली ना तो करोड़ों करोड़ों बार दंडवत हो जाती है। और कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, एक बार दंडवत करने पर ही गुरु के समान हो जाते हो। आखिरकार वो कौन सी दंडवत है? अब इसी बात के लिए साहब भी कह रहे हैं, इस बात के लिए और संतों ने भी कहा
जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास हैं, रामायण के अंदर उन्होंने कहा कि बार बार मुन यतन कराई और अंत काल राम नाम मुख आवत नाही। क्यों कि हम सुनते चले आ रहे हैं कि अंत मता सुगता। और ऋषि मुनियों ने 1-1 लाख वर्ष तक तपस्या की, ये नाम का जप किया दुनिया भर के, लेकिन मान लो अंत समय पर उनको उस राम नाम की याद नहीं आई जिससे मुक्ति होती है हमारी, जिससे हमको मोक्ष मिलता है, मुक्ति में जाते हैं। लेकिन वही तुलसीदास ये भी कह रहे हैं कि जासु नाम सुमृत बारा सो नरोतरे भव सिंदा पारा। बोले एक नाम ऐसा भी है कि एक बार ले लो आप और आपको ये कन्फर्म हो जाएगा, आपको खुद को कन्फर्म हो जाएगा कि मैं भवसागर से पार हो गया, और जैसे मैं पार हुआ हूं कर सकता हूं। सिर्फ एक बार नाम लेने की आवश्यकता है। बार बार मान लो 4 घंटे 6 घंटे या मान लो 1-1 लाख वर्ष तक 10,000 वर्ष बैठने की आवश्यकता नहीं है, एक बार लेने की आवश्यकता है। अब उसी बात को साहब कह रहे हैं, उसी बात को मान लो तुलसीदास कह रहे हैं। तो अगर उसी बात को अगर आज कोई संत कह रहा है तो वो गले नहीं उतरती, गले यूं नहीं उतरती कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। क्यों कि हमको तो 30 साल भजन करते हुए हो गए, 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, पूरा जीवन निकल गया, 50 गुरु हमने देखे हैं, एक से बड़े गुरु देखे हैं, तो गले नहीं उतरती। तो गले नहीं उतरती तो इसी के लिए ये साहब ने कहा कि भाई ऐसा अचरज मत कथो, कथो तो को पत्याय, वेद पुराण लिखा नहीं, कथो तो रहो छिपाए। तो उन्होंने कहा कि तुमने कह तो दिया लेकिन तुम्हारी कोई मानेगा नहीं। मैंने कि ठीक है, नहीं मानेगा, जो नहीं मान रहा भाई सामने आकर के बैठो, गोष्ठी करो। भाई साहब ने कहा ना कि आओ संतो गोष्ठी करें, अधूरा हो उसे पूरा करें और पूरा हो तो भर भर पिए। तो सामने बैठ करके जब गोष्ठी करोगे कि ऐसा नहीं होता तो आप फिर कहोगे कि हाँ साहब ऐसा ही होता है, ये तब होता है। लेकिन अब ये मान लो मोबाइल पर तो होता नहीं, फेसबुक पर तो होता नहीं, किताबों से तो होता नहीं। क्योंकि इसके लिए जब तक आप पूर्ण संत की गोष्ठी नहीं करोगे बैठ करके, तब तक ये काम होने वाला पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों? जो भी पूर्ण हुए उन्होंने पूर्ण के साथ बैठ करके गोष्ठी की है। धर्मदास हुए, कबीर साहब के साथ गोष्ठी की, गरीबदास ने की, और बाद बाकी दादू दरिया वगैरह जो भी संत वगैरह हैं, सबको या तो मान लो कबीर साहब जैसे कह रहे हैं ना कि भाई पूरा गुरु इस काम को कर सकता है या सतगुरु कर सकते हैं। तो सतगुरु हम सिर्फ कबीर साहब को समझ रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता है और कुछ नहीं है। हमें समझ रहे हैं कि पूरा गुरु मैं हूं और सतगुरु कबीर साहब है। तो अगर हमको ये दोनों में भेद नजर आ रहा है ना, तो न तो हम पूरे गुरु हैं और ना हमने कबीर साहब को जाना है, दोनों ही अधूरे हैं। ना हमने कबीर साहब को जाना, कबीर साहब सत्य में है क्या? ये दोनों सत्ता एक थी, एक हैं और एक ही रहेंगी, कभी भी नहीं बदली। शरीर बदलता है, शरीर बदलता है, लेकिन ये वो स्टेज है वो नहीं बदली। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे सतगुरु है, कैसे वो साहिब है। ये पूर्ण गुरु की निशानी है, और निशानी क्या, मान लो वो इसको करके दिखाता है तो आप फिर मान जाते हो कि हाँ साहब अब तो हो गया। लेकिन अब तुम्हारी बात कोई नहीं मानता, तुम्हारी कोई नहीं मानेगा। यार ऐसे कैसे हो जाए, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे तो आज तक नहीं हुआ, उसने कैसे कर दिया, इसको तो कबीर साहब ही कर सकते हैं। अरे भाई मैं कब कह रहा हूं कि मैंने किया, कबीर साहब ही कर सकते हैं। लेकिन अब तुम कबीर साहब को जानते ही नहीं हो, कबीर साहब है कौन और कहां पर है, किसको कहते हैं कबीर साहब। यानी पूर्ण गुरु ही, शरीर से नहीं, ज्ञान से आज भी कबीर साहब था, है और रहेगा। पूर्ण गुरु अगर ये पूरा ज्ञान वो करा सकता है तो, जानता है तो, सिर्फ शरीर में फर्क होता है, शरीर में फर्क होता है। जिस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर रखा है कि भाई या तो कबीर से आपकी भक्ति इतनी ऊंची बढ़े
वैराग्य इतना यानी आपका तंगड़ा हो जाए कि कबीर साहब स्वयं ही देह धर के, यानी है नहीं देह लेकिन दिखाई तो देगी ना, अब देह तो तुम्हारी भी नहीं है, भाई फर्क क्या है, यही तो फर्क है भाई, उनकी भी देह नहीं है तुम्हारी भी नहीं है ज्ञान के अनुसार, लेकिन उनकी जो है साहब वैसे भी देह नहीं है, हमने कह दिया उनकी तो देह है ही नहीं, लेकिन हमें फिर वो दिखाई तो दे रहे हैं ना। तो इसी तरह से संत भी आपको दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं, है नहीं, तो वो कैसे तो है नहीं, कैसे वो है। अब इसी बात के लिए बाबा तुलसीदास ने कहा है सो तो दिसे नहीं, और ना है सो दिसे, और नालत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भैया मोतियाबिंद। क्योंकि अब अंधों को नहीं दिखाई देता ना, जिनको मोतियाबिंद हो जाता है तो चश्मा लगाना पड़ता है भाई, ऑपरेशन कराना पड़ता है। इसी तरह से अब जो सतगुरु है या जो साहब है हमारे अंदर ही विराजमान है, वो हमारे अंदर वो मोतियाबिंद हो गया, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब हम पूर्ण गुरु के सानिध्य में पहुंचते हैं तो यानी हमको वो दृष्टि प्रदान करता है, वो ज्ञान प्रदान करता है। जब वो ज्ञान प्रदान करता है, दृष्टि देता है हमको, कौन सी दृष्टि? साहब ने साफ कह दिया, माथे की दो गई और हृदय गई रे हिराय, कहे कबीर जकी चारों रे फूटी ताको रे क्या समझाऊं। तो माथे की दो गई, क्योंकि उसको मान लो क्या देख रहा है वो, भाई गुरुजी की उम्र ज्यादा होनी चाहिए, गुरुजी की दाढ़ी होनी चाहिए, लंबी टोपी होनी चाहिए, माला होनी चाहिए, यानी घर में नहीं रहे, वृक्ष होने चाहिए, यानी इस तरह की उसने कल्पना बना रखी है अपनी। अब उस कल्पना के आधार पर मान लो वो गुरु को ढूंढ रहा है, नहीं मिलेगा। क्योंकि साहब ने एक एक पॉइंट को बारीकी से उसी समय बता गए और आज भी बता रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। उन्होंने साहब कहा कि भेष देख मत भरमियो, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करे तलवार का, पड़ी रहने दे म्यान। भाई तुम इसका क्या मान लो करते हो भाई कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरी जाति है, कितनी मेरी उम्र है, इससे कोई लेना देना नहीं होता। क्यों? इसके लिए क्या कहा, जो देखे सोर बाबरा क्या है रे उम्र हमारी, जब नए हते गुरु और चेला, गुरु और चेला, मैं तो तब कर सबद अकेला, देख तब कर सबद अकेला, मन सतरूप दुए नाम धरायो, तब यह श्रेष्ठ विचारी, इससे आगे अब तुरे चल दे, तब समझो गति हमारी। यानी हम शास्त्रों के अनुसार चले तो मनु और शत्रुपा से ही सारी सृष्टि बनी है। अगर हम शरीर से चले तो, अगर हम ज्ञान के माध्यम से चलते हैं तो मन को, मन शत्रुपा, मन यानी आत्मा में कैसे प्रविष्ट होगा, हमने इस ज्ञान को जानना है पहले। मन कैसे आत्मा में जाएगा, और मन आत्मा में जाएगा उसके बाद वो अवगत, उसकी गति कैसी है, कहां से आता है, कैसे जाता है, ये पूरा भेद आपको मिल जाएगा। कहां मिलेगा जाकर के, तब वो समझ में आएगा कि अब हम अविगत से चल आए, कि हमरा कोई भेद भरम नहीं पाए, ना जन्मे रे हम गर्भ बसेरा, बालक हो रे दिखलाए, कि अब हम अविगत से चल आए। यानी बच्चा दिखाई देता है, बुढ़ा दिखाई देता है, जवान दिखाई देता है, लेकिन जो इसके अंदर है वो नहीं दिखाई देता। वही यानी वो कब दिखाई देगा, जब यानी मन शत्रुपा का हमें ज्ञान होगा, मन हमारा सत्य स्वरूप में हमारा जाएगा, तब हमको वो दिखाई देता है, उससे पहले दिखाई देने वाला नहीं है। अब आप इस भजन को पूरा टैकल कर लो,
पूरा पढ़ लो। तो इतना समय नहीं होता कि वो सब पढ़ रखा है सबने, तो मैं ज्यादा भजनों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक एक शब्द इसका अलौकिक है। भाई लौकिक को झुठला सकते हो आप, लौकिक को झुठला सकते हो कि बिना माँ बाप के कोई संसार में नहीं आ सकता, लेकिन अलौकिक को नहीं झुठला सकते, क्योंकि आज भी हम आए हैं, तुम भी आए हो, सभी आए हैं, क्योंकि माँ बाप से हमको ये शरीर मिलता है। माँ बाप से शरीर मिलता है, जब रज और वीर मिलता है तो शरीर बनता है, आत्मा नहीं बनती। आत्मा तो वहीं से आती है, गगन मंडल से उतरे और सतगुरु सत्य कबीर और जलज माए पौड़न किया सब पीरन के पीर। क्या भेद है ये? तो इसके लिए हमको गगन में पहुंचना पड़ेगा, यहां नहीं मिलता। तभी साहब ने कहा कि अगर मुझसे मिलना है ना, अगर गुरु से मिलना है तो जमीन पे नहीं मिला जाता कि गुरु हमारा गगन में, ऊपर चढ़ के आजा गगन में, चल उड़ के। तो अब कैसे पहुंचोगे गगन में? गगन में जाने की कला, किसको पहुंचना है गगन में? गगन में पहुंचना किसको है? सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है, गगन में आपकी आत्मा को पहुंचना है। इस जीव आत्मा जो पड़ी हुई है हमारी, इसमें जो बंधन में, जब तक कहा ना कि जल चेतन ग्रंथ पड़ गई, ईदप मिसा छूटत कठ नहीं। जो कह रहे हैं ना कि भाई जल चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, ग्रंथि पड़ गई है, ग्रंथि पड़ गई है, मैं खोल दूंगा, मैं खोल दूंगा, तो बाबा तुलसीदास कह रहे हैं क्या बेवकूफ बना रहे हो, ग्रंथि है ही नहीं, तुम खोलोगे क्या? लेकिन गुरुओं ने ड्रामा बना दिया कि जल जंथी ग्रंथि कैसे खुलेगी। अरे ग्रंथि होगी तभी तो खुलेगी। तब उन्होंने कहा कि इदप मिसा झूठी है, छूटत कठ नहीं। अगर सच्ची हो रहा है फटाफट कोई खोल दे, अगर कोई कहीं बना हुआ है तो उसको मान लो जाएगा, हाथों से खोल करके जातू आजाद हो गया। लेकिन अगर जो झूठ में, झूठ मूठ को किसी ने बांध दिया, जैसे झूठ मूठ को गधा को हम बांध देते हैं, धोबी गधे को बांध देता है और उसके बाद में उसको वो डंडे मारता है, लेकिन गधा उठता नहीं, फिर उसको झूठ मूठ को खोलना पड़ता है। भाई संत बताते हैं भाई बंधा कहीं नहीं है, लेकिन झूठ मूठ को खोल दे, इसको कोई ग्रंथि नहीं है। जब वो खोल देता है गधा उठ के चल देता है। तो यानी सत्य संग, यानी सच्चे गुरु का सत्संग जब हम सुनते हैं, पूर्ण गुरु का सत्संग भी हम जब सुनते हैं, उसके सम्मुख बैठते हैं, तो वो अलग कर देता है, तो है ही नहीं ग्रंथि। कभी जल चेतन में ग्रंथि लग नहीं सकती। देखो मैं चेतन हूं, ठीक है, ये किताब जड़ है, अब इसमें लगा दो, कैसे गांठ लगाओगे आप? पकड़ा दो। जब तक मैं नहीं पकड़ूंगा ये पकड़ में नहीं आ सकती, उठ के आ जाने मेरे पास, कैसे आ जाएगी? लगाओ, ताकत कितनी लगाओगे, लेकिन मैं ही पकड़ूंगा तब ये उठ के आएगी मेरे पास। और जब मैं चाहूं जब छोड़ दूं, तो ये तो मेरे हाथ में है ना। तो यही मान लो पूर्ण गुरु करके दिखाता है, कहीं तुम कहीं नहीं बने हुए। तो क्या क्या कहा बाबा तुलसीदास ने, जब से जीव भयो संसारी और ग्रंथ ने छूटा हो सुखारी। क्योंकि तुमने संसार को अपना मान लिया है, और सबको पता है कि संसार मेरा नहीं है, एक दिन छूटना है, छूटना है, सबका छूटना है। भैया छूटना है तो इतना फिर मोह क्यों कर रहे हो? और मोह सकल ज्ञात व्याधिन कर मूला, यही बीमारी है सबरी। तो जब से जीव भयो संसारी और ग्रंथ ने छूटा हो सुखारी, कि हाँ ये मेरा मरा, कहीं ये मेरा जिंदा हो गया, कहीं ये मेरा बन के तैयार हो गया, कहीं ये मेरा टूट गया, बस यही तो ग्रंथि है। और यही माया है कि मैं मोर और तू तोड़, ये मेरा हो गया, ये बांट दिया हमने, ये तेरा गुरु, ये मेरा गुरु। गुरु भी बटने लग गए, परमात्मा भी बटने लग गए, फिर परमात्मा भी बटने लग गए, मगर रविदास अलग हो गए, धर्मदास अलग हो गए, कबीर साहब अलग हो गए, दुनिया भर के, यानी तुलसीदास अलग हो गए, ये तो सनातनियों के हो गए। अरे भाई संत किसी का न था, न है, न होगा, क्योंकि संत परमात्मा का होता है और परमात्मा सबका है। तो संत किसी का नहीं है और सबका है। तो यानी संतों के मार्ग पर चलने के लिए हमको संत बनना पड़ता है, बनना पड़ता है। तो कैसे बनना पड़ता है? संत भी बनना पड़ता है, और संत से यानी सत्संगत करेंगे तो संत बनेंगे,
सत्संगति करके हम संत बनेंगे। लेकिन अब आगे फिर और भी स्टेज बताएंगे कि भाई सतगुरु है, साहब है, शब्द गुरु है। तो लेकिन ये कब समझ में आएगा? तब संतों की सत्संगति से ही। तो क्या बताया साहब ने? और संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अरे अच्छी बनेगी तेरी चोखी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो क्या सारी जिंदगी हम संतों की पूंछ पकड़ के ही चलते रहे, यानी शरीर की पूंछ पकड़ के ही चलते रहेंगे क्या? और यही हो रहा है, शरीर की पूंछ पकड़ के चल रहे हैं कि मेरा गुरु महान और तेरा गुरु नीचा। लेकिन साहब आगे क्या बता रहे हैं? और सतगुरु के संग लाग रे तुझे चोटी मिलेगी, अरे चोटी मिलेगी तुझे शिखर मिलेगा, शिखर मिलेगा तुझे चोटी मिलेगी। अरे सतगुरु के संग लाग रे तुझे शिखर मिलेगा। यानी कब मिलेगा शिखर? और शिखर है क्या? सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, और बिन सतगुरु ना पावे लाख कतोचन कोई। कितना भी चिल्लाते रहो, अगर पूरा गुरु को भी सतगुरु बनना ही पड़ेगा, उससे पहले कोई माई का लाल जना नहीं सकता। स्टाम्प पेपर पर लिख के ले लो या बातें कर लो, कुछ भी कर लो, बनना ही पड़ेगा। उससे पहले सार शब्द ना आज तक लिखा गया ना लिखा जा सकता है कभी भी। और आगे साहब ने क्या कहा? अरे शब्द गुरु संग लाग रे तो ही मुक्ति मिलेगी, अरे मुक्ति मिलेगी तो ये अभी मिलेगी, अरे अभी मिलेगी डेफिनेटली मिलेगी। शब्द गुरु संग लाग रे तो ये मुक्ति मिलेगी। अब ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन अब ये तीनों चीजें किसी भी संत के पास जाओगे आपको अलग अलग मिलेंगी, अलग अलग मिलेंगी आपको। क्योंकि जिसका जैसा ज्ञान था तैसा दिया बताए। तो अभी जिस तरह से मैंने सतगुरु की बात बताई कि सतगुरु चार दाग से न्यारा होता है, इसी तरह से शब्द गुरु की बात बहुत चल रही है। लेकिन शब्द गुरु कहते किसको हैं? शब्द गुरु कहते किसको हैं? शब्द गुरु आपको जब मिलेगा जब आप ये दो स्टेजें पार कर लेंगे, यानी संत की स्टेज, सतगुरु की स्टेज, उसके बाद आपकी शब्द गुरु से मुलाकात होगी, तब आप समझेंगे शब्द गुरु किसको कहते हैं। अरे शब्द गुरु कोई और नहीं, ये जो बोल रहा है ना यही शब्द गुरु है। अब कोई अनाथ को शब्द गुरु कह रहा है, कोई अपने, मैंने बताया ना जैसे जिसको गुरु मिला तैसे दिया बताए। तो आखिरकार जो विधेयी है वो सतगुरु है, विधेयी है वो सतगुरु है, और सतगुरु है वो है क्या? वो रमता राम है कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख हो, सतगुरु रमता राम है या में मीनन मेघ। और शब्द गुरु ये बोलने वाले जब दो स्टेज आप पार कर लेंगे, उसके बाद में शब्द गुरु जिस तरह से हम तुम बातें कर रहे हैं, इस मुख से बातें हो रही हैं, जिस तरह से मान लो धर्मदास ने कहा ना कि धर्मदास अजर मुख बोले, धर्मदास अजर मुख बोले, और 5 नाम ले हिंसा सतलोक पठाना, कहें कबीर यही प्रमाना। यानी इन पंच तत्वों को शरीर को रखते हुए, ये नहीं है कि इसको मान लो छोड़ के भाग जाओगे आप, इसको रखते हुए कि 5 तत्व दे जड़, इसको नास्तिक जान, और यामे रमैया जो लखे सो पारक पहचान। तो जब हम रमने वाले की भक्ति में चलते हैं, सतगुरु की भक्ति में चलते हैं, तो उसके बाद में हमको यानी उसका ज्ञान होता है। किसका? कि धर्मदास अजर मुख बोले, ये अजर मुख से जो हमसे बातें करता है ये मुख तो जल जाएगा, लेकिन अजर मुख से जो बातें करता है, जो अजर अमर है, तो वो यानी कौन है? वो यानी हमारा शब्द गुरु है। अब जिनकी स्टेज में पहुंची नहीं वो कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भैया या तो कबीरदास को, कबीर साहब की बात कहना छोड़ दो, है? या तुलसीदास की बात कहना छोड़ दो, तुलसीदास क्या कह रहे हैं या गुरु नानक क्या कह रहे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट करके।
यानी बाबा तुलसीदास क्या कह रहे हैं, और बिन पग चल सुनय बिन काना, और कर बिन करम कर तो विध नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन जिभ्या भक्ता बड़ जोगी। यानी बिना इंद्रियों के तो वो भोग करने वाला है, बिन पग चले, बिना पैरों के चलने वाला है, बिना हाथों के काम करने वाला है, और बिना कानों के सुनने वाला है, बिना जीव के स्वाद लेने वाला है। आनंद रहित, आनंद कहते हैं जीव के लिए, सब स्वाद ले लेता है, बिना इंद्रियों के सारे स्वाद उसके अंदर आ जाते हैं। किसको मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, और यही तो जानने की आवश्यकता है। और बिन जिभ्या वक्ता बड़ जोगी, बिना जीव के, हम जीव से बोल रहे हैं कि ने अक्षर अक्षर हुआ, अक्षर से हुई श्वासें, और तीनों सत्ता मेलकर तब बंगड़ी करी प्रकाशा, जब बोला जा रहा है। तो इसी तरह से यानी हम लौटेंगे, लौटने की कला क्या है ना, उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। उल्टा नाम कहते किसको, यही तो उल्टा नाम है, लौटना तो सीखो, लौटना, ये बोलने वाले को लौटना सीखो भाई, बोलने वाले को आत्मा में प्रविष्ट करो, आत्मा को निरक्षर परमात्मा में प्रविष्ट करो, आपको पता चल जाएगा आखिरकार ये क्या खेल है। तो अब ये कला हमको आनी चाहिए, पहले नंबर गुरु को आनी चाहिए, इसी को पूर्ण गुरु कहा जाता है, और सारी सत्ता उसी के अंदर विद्यमान होती है। अब इसी बात को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, बैठो एकांत को मन बसिया, असमाहि निरासु, और अगम अगोचर देख दिखावे, नानकता चाहे दासू। अच्छा फिर क्या होगा, फिर वो बता रहे हैं आगे, सत्य सत्य शब्द प्रवक्तो, प्रवक्ता का मतलब जानते ही हो ना आप, कि मैं प्रवक्ता के रूप में बोल रहा हूं इस समय। तो सत्य सत्य शब्द प्रवक्तो, वो शब्द बोलता है जिस तरह से मैं बोल रहा हूं। अब गुरु नानक देव कह रहे हैं, क्योंकि अब आगे की व्याख्या, आगे का क्यों नहीं बताते, क्योंकि हमारा वहां तक प्रैक्टिकल है नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है तो प्रैक्टिकल हम करवा नहीं सकते, तो आगे की बात को गूढ़ कर दिया गया, संत नहीं बताते, छोड़ दी उसको। ज्यादातर यही हो रहा है, जहां तक हमारा ज्ञान है वहीं तक हम बात करेंगे, आगे की नहीं करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता जी, क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन जिसका हो गया वो तो करवा सकता है भाई, वो यही साहब का ज्ञान है। तो सत्य सत्य शब्द प्रवक्तो, और सत्य सत्य सुरती सुनता, सुरती मीन्स यानी आत्मा, और सत्य सत्य शब्द प्रवक्तो यानी परमात्मा वो बोलता है और आत्मा सुनती है। तो आप गुरु नानक जी की बात को भी नहीं मान रहे, कबीर साहब की बात को भी नहीं मान रहे, यानी किसी की बात को आप मान के ही राजी नहीं है, तुलसीदास की बात को भी नहीं मान रहे, लेकिन अपनी बात को मान रहे हो। अपनी बात को मान रहे हो तो जना दो फिर उसको भाई, जो तुम्हारे जिज्ञासु हैं, जो तुम्हारे सानिध्य में हैं, उनको जना दो, तुम्हारी बात सत्य हो जाएगी। लेकिन वही चीज जना दो जिसके लिए ये संत कह रहे हैं, वो चीज जनाओ। ये नहीं है कि मान लो ध्वनि में अटका दिया या प्रकाश में अटका दिया, या मान लो कोई पिक्चर दिखा दी सामने, उस पिक्चर में अटका दिया, तो ये क्या है, ये जो चीजें हैं ना, ध्वनि प्रकाश और पिक्चर, ये क्या है, ये तरंगे हैं, ये तरंगे हैं, ये इच्छाएं हैं। इसी के लिए साहब ने कहा, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। लेकिन वो तरंग है क्या, ये तो पता नहीं है। अरे जो व्याख्या आजकल जो संत लोग कर रहे हैं, वो तो कोई भी कर लेगा यार, वो तो स्कूल में बहुत पढ़ी है हमने, मास्टर बहुत देर पढ़ा देते थे कि भाई ये व्याख्या है, जो आजकल जो व्याख्या करके बताते हैं भजनों की या साखियों की, ये तो हमने स्कूल में बहुत पढ़ रखी है, बहुत सुन रखी है, किताबों में बहुत मान लो पढ़ रखी है। लेकिन सत्य में आप कैसे निकले, तरंग आपकी कैसे मरी? तरंग की मरना ही इच्छाओं का समाप्त होना है, और जिसकी इच्छा समाप्त नहीं हुई वो नहीं जानता तरंग फरंग क्या कहते हैं। और इच्छाओं का खत्म होना यह है कि आपके अंदर
इन चीजों से आप परे हो जाएं, यानी तीनों चीजों से परे हो जाएं आप, प्रकाश से, ध्वनि से और यानी पिक्चर से, यानी उसमें आ जाएं जिसके लिए साहब ने कहा कि तन से मन को खींचकर निर्विकल्प निष्काम करें आत्मा मान ले, तब दर्शे उर राम। तब वो यानी आत्मा राम हमको दिखाई देगा कि आखिरकार कैसे हृदय में बैठा है, और फिर हमारे हिसाब से चलेगा सब कुछ, और किसी के हिसाब से नहीं चलेगा। तो साहब क्या कह रहे हैं बीजक में, बैठा है घट भीतरे और बैठा है साचेत, जब जैसी गत चाहिए तब तैसी गत दे। हम मालिक हैं उसके, हम यानी जैसा कहेंगे वैसा वो करेगा। यानी ये गुण है ना, तीन जो गुण हैं, इन गुणों का वो मालिक बन जाता है, वो त्रिगुणातीत हो जाता है। इन गुणों को वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, अपने हिसाब से उनको यूज करता है। कैसे करता है, जिस तरह से कोई दुष्ट ज्यादा बोलता है, उल्टी सीधी बकवास करता है, तो उसके लिए वो आंखें लाल करता है, उसको डांटता है, लेकिन अपने मुख से कोई गलत शब्द नहीं कहेगा। वो कहेगा तुम्हें पता नहीं, मैं बताता हूं तुम्हें, रुको 2 मिनट में बताता हूं, भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा। डांटने का मतलब यह होता है, बताने ये होता है तमोगुण का मतलब कि भाई तुमको नहीं पता, मैं बताता हूं, मैं करके तुम्हें बताता हूं, तुम ऐसे करो। ये है, ये नहीं है कि मान लो कोई गाली दे रहा हम भी गाली देने लग गए, ये नहीं है। उसको भी वो बताएगा तमोगुण वाले को, ऐसे नहीं ऐसे होता है। रजोगुण वाले को भी जो कह रहा है कि नहीं मेरा गुरु ही सर्वस्व है, लेकिन इसके अंदर सतगुरु उसका भी बाप है और साहिब उसका भी बाप है, क्योंकि साहिब सबका बाप है और बेटा किसी का नहीं, और बेटा होके उतरा वो तो साहिब नहीं। तो हमने भाई जो साहिब ने कह दिया उसको क्या हमने अपने ऊपर उतारा है, क्या हमने जाना है, और जाना है तो जनाओ। इसीलिए हमारे यहां कहने का मतलब है कि पढ़ो पढ़ाओ नहीं होता, सुनो सुनाओ नहीं होता, जानो और जनाओ। पहले स्वयं जानो और जान लिया है, जनाओ दूसरे को, बात खत्म। यही साहब का ज्ञान है। लेकिन अब जहां पर जानने और जनाने का ज्ञान नहीं है तो मां गद्दियों की लड़ाई चलती है कि गुरुजी के मरने के बाद मैं बैठूंगा गद्दी पे, जो गुरुजी ऐसो आराम बहुत रहे ना, ये सारा मेरे अंडर में होना चाहिए, मैं अब ऐसो आराम भुगतूंगा, ये लड़ाई है। लेकिन पूर्ण कभी लड़ाई न करेगा, न की है उसने, क्योंकि उसे कोई लेना ही देना नहीं। क्यों? उसके पास तो है ना, गद्दी है, जिसके लिए साहब ने प्रमाण कर दिया, गगन मंडल गद्दी जहां। सारी चीजें गगन में ही मिलेगी, ये नहीं है एक पॉइंट मिलेगा, एक चीज मिल गई तो हम उसी में संतुष्ट हो गए। सब चीज मान लो गगन में ही मिलेगी, तो कैसे मिलेगी? यही तो मान लो पूर्ण गुरु का एक सम्मान है, और क्या है कि सारी चीजें के गगन मंडल गद्दी जहां पार ब्रह्म स्थान, और शून्य शिखर के महल में हंस करे विश्राम। यानी वो पूर्ण विश्राम में होता है, पूर्ण विश्राम में, लेकिन जागृत में। अब यार ये नहीं है कि अगर मंडल में पहुंच करके, तो जब तो साहब ने कहा कि मैं कहता तू जागृत रही हो, तू जाता है सोई रे। हम सुसुप्ति में पहुंच गए और हम कहते हैं कि हम तो गगन में पहुंच गए और हमको परमात्मा मिल गया। कुछ नहीं मिला। साहब कह रहे हैं जागने वाले को मिलता है, सोने वाले को नहीं मिलता। तो यानी जागृत में हमको निर्विकल्प होने की कला आनी चाहिए, और ये कला जब आती है जब पूर्ण गुरु उस भेद को देता है। भेद को देना कोई हंसी खेल नहीं है, तो गुरु को शिष्य के अंदर उतरना पड़ता है, उतरना पड़ता है। जिस तरह से साहब ने कहा ना कि गगन मंडल से उतरे हैं, तो भाई कैसे वो उतरा, और उसके बाद में चुंबक लोहे प्रीति है, लोहे को ले तो उठाए, और ऐसे शब्द कबीर का काल तिल छुड़ाए। तो शब्द कौन है?
वो शब्द है ना, वो शब्द ही तो जिसको कह रहे शब्द गुरु, वही शब्द गुरु है, वही बोलने वाला है, वही है। तो वो यानी उठा लेता है, चुम्बक जैसे लोहे को ऊपर उठा लेती है, अलग कर लेती है और अपने से मिला लेती है, इसी तरह से भृंगी गुरु वो अपने में मिला करके अपने जैसा कर लेता है। जब अपने जैसा कर लेता है तो भाई वो गद्दी का मालिक हो गया। भाई तेरी गद्दी तेरे साथ, मेरी गद्दी मेरे साथ, सब अपनी अपनी गद्दी पे बैठो। इन गद्दियों के लिए क्यों मरते हो? और जो इन गद्दियों के लिए मरेंगे कभी ज्ञान न हुआ है, न हो सकता है, न कभी होगा। इसीलिए हमारे साहब ने कभी गद्दी बनाई नहीं, कभी उन्होंने न गद्दी बनाई न आश्रम, कभी नहीं बनाया, न गद्दी बनाई न आश्रम बनाया। मतलब ही नहीं होता। क्यों भाई? गद्दी मेरे साथ, आश्रम मेरे साथ, गृहस्थ इस घर के अंदर में स्थित हो गया, इस घर के अंदर में स्थित हो गया तो मैं गृहस्थ हो गया। तो मेरा आश्रम मेरे साथ में है, जहां भी जाऊंगा मेरे साथ में है। मेरी गद्दी यहां बैठूंगा, आप जमीन पे बैठा दो, खड्डे में बिठा दो, आप ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, लेकिन मेरी गद्दी हमेशा ऊंची थी, ऊंची है, ऊंची ही रहेगी। क्यों? शरीर नीचे बैठा होता है लेकिन वो स्वयं बैठा होता है गगन में। इसी के लिए साहब ने कहा गुरु हमारा गगन में। भाई तुम्हारा गुरु बैठता होगा ऊंची गद्दी पे, मान लो इन पत्थरों की गद्दी पर, लेकिन साहब जिस गुरु की बात कर रहे हैं वो मान लो गगन में बैठता है, और गगन हमेशा ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा, कितनी भी आप ऊंची गद्दी बना लो। तो साहब का ज्ञान देखो एकदम प्रैक्टिकली था, है और रहेगा। मैं तो ये जानता हूं, मानता हूं, देखा है और दिखाता हूं, उसमें कोई भी दुराया नहीं है। लेकिन चलने की सहमति आपकी होनी चाहिए। क्योंकि पहले तो ये देख लो कि भाई ये जो कह रहा है संतों से बाणी मिल रही है कि नहीं मिल रही। अब इसने कर रखा है तो करा भी सकता है, पहले मिला उस बाणी को, यानी तीनों चीजें मिलनी चाहिए। साहब की बाणी, यानी साहब का मतलब है जो भी पहुंचे हुए हैं, जो भी संत हमारे पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने कहा कि भाई टॉप मोस्ट लास्ट का खेल ये है, इससे आगे कुछ नहीं है। मैं वहां की बात कर रहा हूं, नीचे की बात नहीं कर रहा। तो साहब ने कहा कि आगे चले तो गिल पड़े और पीछे ना ठहराए, और सार शब्द से आगे खोजे बांधा यमपुर जाए। तो सार शब्द कोई खिलौना नहीं है कि मेरे पास है किसी के पास नहीं है। अरे भैया सबके पास है लेकिन पता किसी को नहीं है। भाई कहते हैं ना कि बगल में छोरा और नगर में ढिढोरा, वो वाला सिस्टम हो रहा है। तो यही मान लो भाई, सार शब्द का मतलब क्या है? स्वयं परमात्मा, स्वयं परमात्मा ही सार शब्द है। तो अब मान लो सबके पास में परमात्मा है कि नहीं? सबके पास में आत्मा भी है और आत्मा के अंदर परमात्मा रहता है। सबके पास है, किसके पास नहीं है? हाँ, लेकिन हमें पता नहीं है, उस चीज का हमको पता नहीं है। लेकिन पूर्ण गुरु उसको मान लो खोल करके दिखा देता है, खोल के बता देता है, खोल के जना देता है, तो हम भी वही हो जाते हैं जिसके लिए बाबा तुलसीदास कह रहे हैं ना, ईश्वरन सजीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस फिरे वो भुलाना, बंदो कीट मर कट की ताही। यानी तू कौन है? ईश्वर का अंश, यानी परमात्मा का बेटा है, और परमात्मा का बेटा परमात्मा ही होगा, सीधी सी बात है। तो गधा का बेटा गधा होता है, कुत्ता का बेटा कुत्ता होता है, शेर का बेटा शेर होता है, मनुष्य का बेटा मनुष्य होता है। और हम कौन हैं? हम परमात्मा के बेटे हैं। तो भाई परमात्मा का बेटा परमात्मा क्यों नहीं होगा? वही हम भूल चुके हैं हम कैसे हैं, इसीलिए हम भिखारी बने हुए हैं। जब ही साहब ने कहा मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। बोले कि मांगने की बजाय तू मरना सीख ले, मरना सीख ले, तुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ तेरे पास हो जाएगा। लेकिन मरना कैसे सीखेगा? जीते जी, जीते जी मरने की कला हमको आनी चाहिए। जिसके लिए साहब ने कहा कि बंदे कर ले आपने मेरा, आप ठौर कर जियत लख,
मुए कहां घर तेरा, और जॉब की ना चेतो प्राणी अंत कबू ना तेरा, कहत कबीर सुनो भाई साधु कठिन काल का घेरा। यानी तू जिंदा भी रहे, जीता भी रहे, और मरने के बाद अपना कहां जाएगा वो घर भी अपना देख ले, यही साहब का ज्ञान है। तो जब हम इसको जान लेंगे तो मांगन मरण समान है। फिर आप मांगने की आवश्यकता क्यों? मरा हुआ कोई मांगता है क्या? अगर मरा हुआ मांगता है तो वो कौन है? वो तो प्रेत है, हा? अगर मरा हुआ कह रहा है कि भैया मुझे तो, मैं भूखा हूं, मुझे पहनने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, अरे तू फिर मरा हुआ कहां है? मरा हुआ भूत होता है। मांग रहा है तो भूत है। और अगर तूने मरना सीख लिया तो तुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं, मांगने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तुझे मिल गया। कोई भी ऐसी चीज बाकी नहीं रहेगी अगर हमने जीते जी मरने की कला सीख ली तो, कि आप यूं कहो कि मुझे इस चीज की जरूरत है, इस चीज की इच्छा है, ये मेरे से बाकी रह गया। कुछ नहीं रहता, न लौकिक में रहता है, न अलौकिक में रहता है, न पारलौकिक में रहता है। यानी यही बैठे बैठे उसको यानी सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन है संसार में, जीता है लेकिन सब कुछ लेके बैठा होता है। यह पूर्ण गुरु की महिमा होती है। लेकिन कैसे उसने किया, कैसे वो करता है, अब इसी के लिए उसके मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है, जैसे वो बताता है। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने साफ कह दिया गीता में, कहे अर्जुन मुझे ऋषि मुनि देवता कोई नहीं जानता, न जान सकता है। तो फिर क्या करें प्रभु, क्या करें? बोले जब ऋषि मुनि देवता नहीं जानते तो हम कैसे जान लेंगे? हम तो तुच्छ मानव हैं। और ऋषि मुनि क्यों, एक लाख वर्ष तक जिन्होंने तपस्या की बेचारे वो नहीं जान पाए। और इसी बात को साहब कह रहे हैं कि जे कारण सिद्ध्या पचे, जे कारण सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाइया, अकह मूरत अमी सूरत कहां जाए समाइया। लेकिन कैसे जानेगा? उसी बात को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझे तत्व से जानता हो, एक तत्व से जानता हो, उसके पास जा और वो तुझे क्या बताता है उस पर अमल कर, उस पर अमल कर। यानी अमल करने का मतलब है जो वो कह रहा है उस पर चल, उस पर ठहर, तेरा काम हो जाएगा। यानी जो देखना चाहता है कि जे कारण सिद्ध्या पचे सो अकह मूरत अमी सूरत, यानी अकह मूरत जिसको कहा नहीं जा सकता लेकिन उसकी मूर्ति है, उसकी भी मूर्ति है कि जिसकी रूप वर्णनी रेखा सो साहेब हम प्रकट देखा, देखा जाता है, गारंटी से देखा जाता है। लेकिन उसके मार्ग पर, उसके बताए हुए सिद्धांत पर आप चलोगे तो तब देखा जाएगा। अकह मूरत अमी सूरत, यानी अमृत रूप आपकी श्रुति हो जाएगी, आपको कुछ लेना देना नहीं है, फिर तो स्वयं ही अमृत हो गए आप। भाई इसी के लिए तो साहब ने कहा कि मेरे गुरु नैंद्र दीनी मोहे अमृत नाम जड़ी, काटे से कटत ना है, जारे से जरत ना है, निषद में राहित हरी। मेरे गुरु नैंद्र दीनी मोहे अमृत नाम जड़ी। वो जड़ी है क्या? साहब बता दिया साहब ने, इस काया में अधर एक बंगलो, तामेरे गुपत धरी, देखे तामेरे गुपत धरी। यानी इस काया में एक ऐसी एक जगह है, अधर एक बंगलो, तामे गुप्त धरी। है तो सब में, भाई सबके पास ये बंगला है, लेकिन वो गुप्त वस्तु है, उसको पता नहीं है, उसका पता ही गुरु बता देता है। भाई इतना सा खेल है। और जब वो पता आपको चल जाता है तो साहब ने साहब कर दिया 5 नाग 25 नागनी, सूंगत तुरंत मरी। यानी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती हैं अपने आप ही। लेकिन आगे साहब कह रहे हैं जिस काली ने सब जग खायो, मेरे सतगुरु देख डरी। यानी जिस काल ने सबको खा जाता है, जो कह नहीं रहा, कहे अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। वो भी डरता है किससे? मेरे सतगुरु देख डरा।
मेरे सतगुरु की पावर से, सतगुरु से वो भी डरता है। और मैंने क्या कहा, सतगुरु आपके अंदर ही विराजमान है, आपको ही सतगुरु बनना पड़ेगा। अगर आपको ज्ञान चाहिए पूर्ण, तो आपको सतगुरु बनना पड़ेगा। जैसे पूर्ण गुरु सतगुरु बनता है, वैसे आपको भी सतगुरु बनना पड़ेगा। तो भाई मेरे अपने अनुभव के आधार पर जो मैंने देखा, जो किया, वो मैं करवा रहा हूं, वो मैं बता रहा हूं। और इसके अलावा तुम्हें और कैसे ज्ञान कोई मिल रहा है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है भाई। क्यों? अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग सभी बजा रहे हैं, तो मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है। मैं अपनी कहता हूं, मैं अपनी कहता हूं, क्योंकि साहब ने मुझे क्या सिद्धांत दिया, जो मोहि जाने, जो मोहि जाने ताहि में जानू, लोक वेद का कहा न मानू। जितनी भी किताबें हैं, जितने भी ड्रामेबाजी है, सब लोक वेद है। किसी के कहे हुए हैं, किसी के सुने हुए हैं, लेकिन साहब का सीधा सा सिद्धांत है, जो मोहि जाने ताहि में जानू। बाद बाकी भैया रे अब जाको जैसा गुरु मिला ताकू दिया बताए। तो देखो, सत्य कहीं खो नहीं गया, सत्य कहीं भागा नहीं है। सबके अंदर सत्य वो विराजमान है, सबके अंदर वो है। लेकिन जब हम उस गुरु की संगत में पहुंचते हैं, संगत खाली यही नहीं होती। क्योंकि एक संगत तो देखो, आपने ये सत्संग आजकल यूट्यूब पर जाने लगा, तो यूट्यूब पर सुन लिया कि हम भी सत्संगी हो गए, तुम्हारा सत्संग बहुत सुना है। और एक मान लो आमने सामने बैठ करके आप सत्संग सुन रहे हो। एक आप दो आदमी गोष्ठी दो में होती है, तो आत्मा परमात्मा ही मिलते हैं, संसार नहीं मिलता। तीसरा वो हो गया, और चौथा वो है जो अंदर सत्य से मिला जाता है। अंदर सत्य से सत्य मिला जाता है, तो उसी के लिए साहब ने कहा कि काया का गुण काय है, काया का गुण काया है, और शब्द का गुण शब्द। भक्ति करो नित शब्द की, शरीर की भक्ति नहीं करनी, भक्ति करो नित शब्द की, सत्य गुरु यूं समझा। और शब्द है क्या? हम है शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। पाप पुण्य दो बीज बनाया, और शब्द भेद को बिरले पाया। तो देखो, मेरे अपने अनुभव के अनुसार आत्मा और परमात्मा के अलावा वो ही शब्द है, और कोई शब्द नहीं है कि हमें शब्द, शब्द हम माही, सबके अंदर विराजमान है आत्मा परमात्मा। इसके अलावा वह जितने भी ज्ञान हैं, या जितनी भी मान लो ये श्रुतियां हैं कि भाई यहां लगाना 8 श्रुति कर दी, 13 श्रुति कर दी, 14, जितना आप घुसोगे ना तो बुद्धि लगा लगा के ड्रामा बना रखा है यार। सारी जिंदगी निकल जाओ, और निकलेगी लोगों की कुछ पल्ले नहीं पड़ता। सुरती, नृत्य और शब्द, ये लिखा हुआ है सामने, आप देख लो, तीनों एक ही हैं। अगर आपको सत्य को जनाने वाला मिल जाता है, तो आपकी न सुरती रहेगी, न नृत्य रहेगी, न शब्द रहेगा, आप स्वयं सत्य हो जाएंगे। कुछ भी नहीं रहेगा, सब एक में ही समाहित हो जाता है। लेकिन समाहित जब होगा, जब समाहित किया हुआ हमें मिलेगा, बातों से नहीं होगा, समाहित किया हुआ मिलेगा। तो जब हम उसके सानिध्य में, उसके अंतर में जब हम चलते हैं, गुरु चेला दोनों, कहना चले शहर कोर दोनों पीरा, एक मोहम्मद एक कबीरा। एक मोहम्मद है, यानी जो मोहब्बत इस संसार से करता है, मोह इस संसार से करता है, एक वो, और एक कबीर जो स्वयं परमात्मा है। जब वो दोनों चलते हैं, यानी जीव और परमात्मा दोनों जब चलते हैं, तब वो मान लो उस परमात्मा की सैर को पूरी कर पाते हैं। जिस तरह से यानी शरीर से जीव की यात्रा, शरीर से जीव की यात्रा, जीव से शिव की यात्रा, और शिव से पीव की यात्रा, ये पूर्ण गुरु की महिमा है। बाद बाकी तो एक यात्रा पूरी नहीं कर पाते। भाई साहब ने कह दिया कि 14 पिंड 4 हैं रे जीव, कहते कबीर जैसे क्षीर में घी,
चारों को बूझे रे पद समाई, बिन बूझे रे 84 जाई, चार भेद भेदी जोर होई, काहे कबीर गुरु है भैया सोई, चार भेद कर मर मन जाना, सो गुरु यम का एजेंट कहाना। यानी अब लोग घबरा गए इस बाणी को सुनते ही, बोले यार एक तो मिलना है रो। जब पारखियों को पल्ले में बाणी पड़ी तो बोले एक जीव के पीछे तो सब भागे भागे फिर रहे हैं कि आखिरकार ये कौन है, कहां से आता है, कहां रहता है, और तुम कह रहे हो 4 जीव है। लेकिन ये बातें भेद की हैं। ये 4 जीव कैसे हैं? जब ये 4 अवस्थाएं हैं, हमारी 4 अवस्थाएं हैं। क्यों? कि जीव ही ब्रह्म है। अब वो बात आए कि जीव ही ब्रह्म है, तो कैसे हम ब्रह्म हैं? कैसे हम जीव हैं, कैसे हम ब्रह्म हैं, कैसे हम पार ब्रह्म हैं, कैसे हम पूर्ण ब्रह्म हैं? कोई और नहीं है, हम ही हैं। और कैसे हम ही निनामा पद में जाकर के बैठ गए। तो ये यात्रा है। कहने का तरीका अलग है। भाई ब्रह्म के हिसाब से चल लो, या मान लो जीव के हिसाब से चल लो, जीव से सीप बनो, सीप से पीप बनो, तो कैसे भी चलो। ये मान लो कहने का मतलब है। इसीलिए तो साहब ने कहा कि नारायण और नगर के यद्यप रहा अनेक, और पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत अनेक। भाई तू कहीं से भी आ जा, आएगा तो मेरे पास ही ना, मैं बैठा हुआ हूं, खींच लूंगा तुझे, वहीं से आ जा तू। लेकिन तू उंगली तो बढ़ा, मैं तेरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू उंगली नहीं बढ़ा रहा, खींचता जा रहा है उसको, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो उंगली बढ़ा ही नहीं रहा। वो पकड़ने के लिए तैयार बैठा है, बैठा था और बैठा रहेगा। वो कहीं नहीं जाता, ना कहूं गयो ना कहूं आयो, मैं तो जहां को तहां समायो। कौन कह रहे हैं? बाबा गरीबदास। तो अब यही तो खेल है। यानी पूरा खेल खेल करके हम जहां थे वहीं आ गए, जहां से बिछड़े थे वहीं पहुंच गए, जाके तहां हम समा गए। ऐसी को उल्टा नाम कह दिया, उल्टा नाम जहां से आया था वहीं फिर पहुंच गया। तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। भाई मैं ही ब्रह्म हूं और मेरे ही फिर मान लो उत्थान होता है, मेरा ही उत्थान होगा, यानी जीव का ही उत्थान होगा। इस शरीर में पड़े हुए जो कैद है, उसकी कैद कैसे छूटेगी? कोई मामूली खेल नहीं है, लेकिन पूरे गुरु के लिए 1 सेकंड का खेल है। सब कुछ खत्म करके उन्होंने ये कह दिया तू समर्पण कर दे तो 1 सेकंड में तुझे चुटकियों में ऊपर उठा दूं। लोग कहते हैं यार तुम चुटकी की बात करते हो, मैं साहब ने पल की बात करी है ना। हाँ? भाई पल में व चुटकी में एक ही बात है। लेकिन अब तू उस भक्ति पे तो आ, किस पे? जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देख अगर तू मुझे चाहता है, उसी बात को साहब भी कह रहे हैं, जो तुम मुझको चाहे तो छोड़ की आस और मेरे जैसा हो ले और सब कुछ तेरे पास। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो मेरी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसका सारा काम मैं करता हूं। सारा योग क्षेम यानी योग व भक्ति सब मैं करता हूं। अनन्य भाव का मतलब क्या है? अन्य किसी की नहीं, अन्य किसी की नहीं। पतिव्रता का एक ही पति होता है। पतिव्रता तो हम बने हैं, पतिव्रता हम बनते कहां हैं? तो साहब ने कहा ना, पतिव्रता के कारण मेरो समर्थ झाड़ू दे, कहीं मेरे भगत के पैर में कांटो ना चुभ जाए। लेकिन पतिव्रता बने तब तो, लेकिन पतिव्रता बनना पड़ेगा। अगर हम साहब का ज्ञान चाहते हैं तो पतिव्रता बनना पड़ेगा। अब पतिव्रता 2 तरह का पतिव्रता है। कहने का मतलब है कि पहले नंबर तो जिस तरह से बताया कि अनन्य भक्ति, किसी और की नहीं, सिर्फ एक की भक्ति, एक की भक्ति। जब एक की भक्ति, इसी के लिए तो रामानंद जी के पास गए थे कबीर साहब, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देख भाई ये ले ले, ये ले ले, हैं सैया, वो कहते ना ढैया पसेरा, कह जी भाई
जिस तरह से उन्होंने जो बना रखे थे कि भाई जब गोपाल गणेश हो गए, तो अब उन्होंने कहा कि जो बालक झुनझुनिया रे खेले सो बालक हम नाही, हमको चाहिए गुरुजी सत्कार सौदा पाथर पूजत नाही। बोले मुझे सत्य का सौदा चाहिए, तो बोले मेरी पूजा कर, बोले पत्थर है ये तो इसकी क्या करूंगा, है? तो वैसे में लगाए पड़े हो कि मेरा ध्यान कर, मेरा ध्यान कर, मेरी पत्या की पूजा कर, बोले ये तो पत्थर है, जड़ ही तो है। लेकिन पूर्ण गुरु यानी इसमें चेतन कैसे है, तब ज्ञान करा पाएगा जब आपको चेतनता देगा। जब इसी के लिए क्या कहा, जब वो अपनी पावर देता है ना, थोड़ी सी ही पावर देता है, नाम खुमारी जब चढ़े मेरे सतगुरु हो दयाल। यानी जब काल दयाल होता है तो आपको काल का खेल देता है, प्रकाश देगा, अनहद देगा, पिक्चर देगा। और जब गुरु जब दयाल होता है तो ऐसी खुमारी देता है, ऐसा ज्ञान देता है जिसको बताने में आप असमर्थ होते हैं और कहते हैं कि यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन ये यानी ऐसा ही आना चाहिए और हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। तो ये जब गुरु यानी सतगुरु जब दयाल होता है, नाम खुमारी जब चढ़े तब सतगुरु हुई दयाल। यानी गुरु के अंदर वो दयाल भाव यानी दया भाव है, और वो सतगुरु का जब प्रभाव से जब अपना कार्य करता है कि हमें ऐसे, ये शरीर का ज्ञान है ही नहीं, ये यानी साहिब का जो ज्ञान है वो यानी चेतन का ज्ञान है, और वो चेतन को ही चेतनता में लाया जाता है कि भाई तू किस मूर्ति अवस्था में पड़ा है, उठ के खड़ा हो जा, कहां पड़ा हुआ है, कहां पर भाग रहा है, आगे बोट के चल देता है। अरे मैं तो यार पता नहीं मोह निंद्रा में। जब तो साहब ने कहा कि मैं कहता तू जागृत रही हो, तू जाता है सोई रे, मैं कहता तू निर्मोही रही हो और तू जाता है मोही रे। हम देख रहे हैं बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, बड़ी अच्छी लाइट दिख रही है, भाई और लगा ले और बढ़ा ले, आजकल तो मान लो अंदर जाने की है, संसार में ही बढ़ा लो, 1000 वाट कर लो, 1500 वाट कर लो, 1 लाख वाट कर लो। तो इसी तरह से और आएगी और आएगी और धुनी आएगी और आएगी और आएगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। इसको अनंत कहा गया, अनंत कहा गया। अब जो पिक्चर सामने आई और आएगी और आएगी और बढ़िया आएगी और बढ़िया आएगी और बढ़िया आएगी, ये क्या रासलीला है। तो ये तो मान लो संसार में फंसाने वाली ये किसका काम है, ये काल का काम है। वो यानी मन को चेतनता देता है, काल मन को चेतनता देता है, क्योंकि मन है काल का अंश है, इसीलिए मन को चेतनता देता है। और हमारा साहिब के अंश हम स्वयं हैं, हमारी आत्मा। तो आत्मा को जब चेतनता देते हैं तो यानी इस तरह का हमको ज्ञान अवश्य होगा पूर्ण गुरु के पास में पहुंच करके, कि हम फिर यानी इस तरह के उसमें हो जाएंगे कि यार इस तरह का तो कभी हुआ ही नहीं, आखिरकार ये है क्या। तो आगे चलना चाहिए और ये करने की आवश्यकता है। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी पूर्ण गुरु हैं उनको ये काम करना चाहिए, क्योंकि आप उसी का इंतजार करते रहोगे, काबिल बन काबिल बन काबिल बन, इसके बगैर काबिल बन नहीं सकता, काबिल बन ही नहीं सकता कोई। काबिल बनाने का काम भी सतगुरु का ही है, गुरु का ही काम है, काबिल बनाओ उसको। और जब 30 साल में, 15 साल में, 10 साल में, 50 साल में काबिल नहीं बना पाए एक को भी, तो क्या खाक बनाओगे? तो काबिलियत है ही नहीं। काबिलियत बनाने की जो कला है, पूर्णत्व जो है, वो है ही नहीं, क्योंकि ये काबिलियत वही कर सकता है जो सतगुरु को प्रदान कर सकता है। यानी सतगुरु को भी आदेश है, ये कौन है? ये साहब ही कर सकता है, जब तो पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। और जब तक मान लो सतगुरु आपके अंदर प्रविष्ट नहीं होगा, तब तक आपकी आत्मा चेतन आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। हाँ, मन चैतन्य हो जाएगा। और मन तो भैया रे 14 लोगों का राजा है, घूमते फिरो घूमते फिरो घूमते फिरो, खोजत खोजत थाकिया। उधर से इधर से जब चलते हैं ना, तो खोजत खोजत थाकिया, हर को कहा अलेख, बोले कोई परमात्मा परमात्मा नहीं है यार, दुनिया भर के अब हम बढ़ाई है ये तो।
लेकिन जब इधर से जब मान लो दयाल प्रकट होता है, दयाल जब चलता है, दयाल जब पहुंचाता है, तो यानी वो चेतनता में हमको वो चीज मिलती है, वो एक अलग ही अनुभव होता है जिसको कोई न कह सका है न कह सकेगा, लेकिन इसी को गूंगे का गुड़ कहा गया है। लेकिन ये नहीं है कि मान लो जरा सा आ गया आप उसी में, भाई हमेशा रहना चाहिए। जितनी भी चीजें साहब ने कही है, भाई मोती हुआ, जल चेतन हुआ, जितनी भी चीजें हैं, तो इतना समय नहीं होता, इसीलिए मैं तेज बोलता हूं। तेज का मतलब जल्दी जल्दी, इसीलिए बोलता हूं, मिठिया मिठिया के नहीं बोलता, क्योंकि मिठिया करके मेरे पे मिठियाना नहीं आता। जो भी सत्य है, कड़क एकदम सत्य तो सत्य है। तो किसी को कड़वा भी लग जाता है, अपने अपने तरीके से लोग निकालते हैं। लेकिन मेरा मकसद यह है कि जितनी भी बातें हैं जल्दी जल्दी समझ में आ जाएं, जल्दी जल्दी समझो उसको, वो सत्य पर आप ठहर जाओ। एक चीज भी आपने पकड़ ली, मेरी एक पॉइंट भी आपने पकड़ लिया, कोई माई का लाल आपको सतगुरु से मिलने से रोक नहीं सकता, मुक्ति आपकी कोई रोक नहीं सकता। एक पॉइंट भी अगर मेरा पकड़ लिया तो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं। जो भी चीजें हैं जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी मैं कह सकूं, जितनी जल्दी आपको मान लो पूर्ण कर सकूं, वो चीज आपको प्रदान कर सकूं। भाई ऐसे नहीं ऐसे समझ में आए, ऐसे नहीं ऐसे आए, ऐसे नहीं ऐसे आए, यही मकसद होता। नहीं तो साहब ने साफ कह दिया, सत्य की बात तो एक ही काफी है, बार बार क्या बकना जी। लेकिन मुझे बकना पड़ता है क्यों? कि भाई चल ऐसे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि रास्ते बहुत बना दिए ना, रास्ते बहुत बना दिए कि हम तो इसको मानते हैं, हम तो इसको मानते हैं, भाई कहीं से भी आ जाए। इसीलिए सारे रास्तों को हर सत्संग में मुझे खोलना पड़ता है। खाली एक ही चीज नहीं होती कि मैं कबीरपंथी हूं। अरे भाई मैं सत्यपंथी हूं, सत्य तो एक ही है, वो बदला थोड़े ना। हमेशा किसी युग में सत्य न बदला है न कभी बदलेगा। वो कोई पंथ नहीं होता, पंथ होता है रास्ता। पंथ कहते हैं रास्ते को, वो जो पहुंच गया वो एक था, एक है, एक ही रहेगा। तो इसके साथ ही सत्संग को समाप्ति की तरफ चलते हैं। तो बोलो सतगुरुदेव की जय, नेतृत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय, सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब गुरुदेव के शरण साहेब की जय।